वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया हमको भी सर एचजेड का सेट लेकर आई, तो मेरे पास एचजेड का सेट आ चुका है 822 एचजेड। ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ। फटाफट आप लोग अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं। चलिए तो बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या होगी करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 9 और करड़ी में 7। तो ज़रा हमको बताइए बेटा, इसमें परिमेय संख्या क्या होगा। परिमेय संख्या वही होता है जो करड़ी में नहीं हो सकता, मतलब जो करड़ी में ना हो परिमेय संख्या। लेकिन इसमें तो सभी करड़ी में दे रहा है, वैसे बच्चे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सिंपल सी बात यह कि करड़ी में 2 तो बाहर आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। लेकिन 9 को जो है आना पड़ेगा। इसको करड़ी में अगर हम 3 × 3 लिख दें तो एक 3 बाहर आ सकता है। तो इसलिए हमारा जो परिमेय संख्या होगी ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए तो इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c बराबर a डज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका परवलयाकार होगा, आयताकार होगा, सीधी रेखा में, वृत्ताकार। तो इसका सही उत्तर जो होगा बाबू ये हो जाएगा पहला ऑप्शन परवलयाकार। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 वाला देखिए, कह रहा है कि समीकरण निकाय x/a = y/b इक्वल टू ax + by बराबर a बराबर a² + b² में y का मान होगा। क्या होगा? a होगा, ab होगा, ab होगा, b/a होगा। तो इसका जो सही विकल्प आएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोले तो ये वाला। ठीक है, ab हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पे चलते हैं। ठीक है, यदि समीकरण x² - 4x + a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये जो 4 का ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रम करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 का 10वां पद होगा। इसका जो सही विकल्प होगा बाबू वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्या कह रहा है, आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, आपको आवृत्ति दी गई है और इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बेटा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में 84 दिया है, 84.44, 12.95, 13.5। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोले तो 12.95। अगला क्वेश्चन 7वां कर रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE तथा और BC/FD हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे दिया कोण B बराबर कोण E, कोण A बराबर कोण F, या फिर C कोण A बराबर कोण D, या फिर D आपका ऑप्शन है कोण B बराबर कोण D। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोले तो कौन सा, कोण B बराबर कोण D। अगला क्वेश्चन है शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है 5, 11, 12, 7 करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। तो उसका जो सही विकल्प हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया है यदि tan 3a बराबर 4 हो तो sec a का मान होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका, देख सकते हैं ये वाला 5/4। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि tan α + cot α बराबर 5 हो तो tan² α + cot² α का मान होगा। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया 27, 28, 23, 25। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बेटा कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोले तो कौन सा ऑप्शन, यानी कि 25, ये वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे यदि sin थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा एंड और लेस देन और इक्वल टू π/2 हो तो थीटा का मान होगा। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए बेटा 0, π/4, π/2, पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोले तो π/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यदि sin 0 - cos थीटा इक्वल टू
0 तो साइन घाते 4 थीटा प्लस cos घाते 4 थीटा का मान होगा। इसका सही विकल्प क्या होगा? एक बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका मान देखिए 1/4, 1/2, 3/4 और 1। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोले तो ये वाला 1 आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसके पास? क्वेश्चन नंबर 13 के पास। इसमें बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की वृत्त के केंद्रों से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए 7 सेमी है, 12 सेमी है, 15 सेमी है, 24.5 सेमी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 सेमी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 14वां में? यदि एक बिंदु P से O केंद्र, इसका जो 14वां का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा होगा? 14 वाले का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 एंगल जो है, मतलब 50 अंश का जो कोण है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, उसका क्या होगा? क्या पूछा? त्रिज्यखंड। ये वाला सही होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, मैं आपको बता दूं। इसका जो विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि θ/360 × 2πr, ये वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेमी है तथा उसकी लंबाई 20 सेमी है। पाइप में प्रयुक्त धातु आयतन होगा। आयतन पूछ रहा है 20 पाई सेमी क्यूब, 10 पाई सेमी क्यूब, 140 पाई सेमी क्यूब, 80 पाई सेमी क्यूब। तो इसका सही विकल्प जो होगा बाबू कौन सा होगा? इसको सॉल्व करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं पेंडिंग में रखता हूँ। आप इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर जो आया होगा, क्योंकि मैं इसलिए श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं टच करूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा, यानी कि 2πr²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां हो गया। 18वां देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। इसका जो विकल्प आएगा ऑप्शन नंबर जो सही होगा, इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। इसका जो उत्तर आएगा सही ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये वाला। ठीक है बेटा, चलिए 18वां क्वेश्चन हो गया। 19 चलते हैं। एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 और 35 है, तो इसका बहुलक होगा। इसका बहुलक कौन सा होगा? चलो बेटा 19वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसको मिला लीजिएगा, एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा बेटा, जो जिसने डी लगाया होगा सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेट के साथ। फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा, और हम आपको नए सेट की क्वेश्चन चाहिए तो हमको फटाफट भेजते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।